अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवा जबीन आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में। आज मैं कहाँ मौजूद हूँ? जी हाँ, आज मैं आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ। आर्ट्स काउंसिल में जहाँ पे दुनिया के और पाकिस्तान के हर तबके के यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं और अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। आज मैं जिस सितारे के साथ आपकी आज मुलाकात करवाऊंगी वो एक बहुत बड़े गवैये और बहुत बड़े जो एक गायक फैमिली से उनका ताल्लुक है। आप कह सकते हैं कि उनकी पूरा बैकग्राउंड, उनके वालिद साहब हनीफ साहब जो है, उनके चचा वो खुद जो है बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, गायक हैं और बेशुमार जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। जी हाँ, उनका नाम है उस्ताद गुलजार अली खान। प्लेबैक सिंगर भी हैं और आप जितने भी प्राइवेट चैनल्स पे ड्रामास देखते हैं या कोई प्रोग्राम्स देखते हैं, प्लेबैक सिंगिंग में उनकी आवाज़ जो हिट होती है, जो गाने हिट होते हैं वो यही हैं। हम उनसे आज आपकी तारुफ करवाएंगे और मज़ीद बातें उनसे मिलकर करेंगे। बिल्कुल, उस्ताद गुलजार अली खान साहब, चले आए मिलते हैं। जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद गुलजार अली खान। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एक ऐसा सितारा है जिनको सुनना और देखना हर कोई पसंद करता है। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलजार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर और हमें टाइम दिया, क्योंकि आप बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें होती हैं म्यूज़िक। उसके अलावा बेसिकली मैं एनवायरनमेंट और सेफ्टी इंजीनियर भी हूँ, तो बाकी मामला चीज़ें लाइफ बस इस तरह से मैनेज हो रही है। तो अपने बारे में बताएं उस्ताद गुलजार साहब। आपका तो माशाल्लाह पूरा जो बैकग्राउंड पूरे माशाल्लाह एक अच्छा गवैया खानदान है, गायक हैं, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। तो अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने फादर हनीफ साहब के बारे में बताएं ज़रा हमें कुछ। बेसिकली बड़े सगीर से गवालियर घराना की एक बहुत बड़ी तारीख है, तो मैं इसको थोड़ा मुख्तसर करूँगा। जी जी। ऐसे तो कई उस्ताद रहे गुज़रे, तो सब अपने काम के कमाल रहे। बाकी हमने जो तसलसल कायम किया, उस्ताद मंजूर अली ख़ान जो गवालियर के बहुत बड़े उस्ताद गुज़रे हैं, फिर उनके ख़ास खलीफे अवल थे उस्ताद गुलजार अली ख़ान सानी। तो हमारे वालिद साहब की जो तालीम तरबियत उनसे रही, तो फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी जब बरसी हुई तो मेरी पैदाइश हो गई। तो अब वालिद साहब की अक़ीदतमंदी इतनी थी अपने उस्ताद साहब के साथ, तो फिर उन्होंने मुझ पे ही वो नाम मतलब गुलजार अली ख़ान रखा। तो अब कहते हैं ना, नाम का भी असर होता है। फिर उस असर की बुनियाद पर फिर हम भी इस जो है काम में वाबस्तगी हुई, फिर कोशिश की कि थोड़ा ही हो लेकिन अच्छा हो, और बस कर रहे हैं। अभी भी आगे कोशिश है कि इसको और मज़ीद अच्छा करें। क्या बात है। नहीं, आपके तो माशाल्लाह बहुत क्वालिटी बेस्ड पे आपके गाने होते हैं और काफ़ी सारे जो प्लेबैक सिंगिंग ड्रामाज में निजी चैनल्स पे आपने काफ़ी सारा हिट सॉन्ग्स दिए हैं। तो थोड़ा हमें बताएंगे कि कौन कौन से चैनल्स पे किन किन ड्रामाज में और प्लेबैक सिंगिंग में कुछ हमें जो आपको पसंद करते हैं लोग। मैं भी आपकी फ़ैन हूँ। बस ये आपकी मोहब्बत है, नज़र है। और बाकी यही कि उर्दू जो हमारे अभी इस वक्त चैनल ARY चल रहा है, जियो चल रहा है, उसमें हमारे काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम हो रहा है और कुछ पाइपलाइन भी हैं। और इससे हट के म्यूज़िक इंडस्ट्री में A4LF नई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुई है, इंटरनेशनल बेस पे है, उस पर भी हम जो है काफ़ी चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंशली कुछ चीज़ें हैं, कुछ अभी बताई भी हैं, तो इंशाल्लाह सबको बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा आने वाला है, यानी कि बहुत मज़ा आने वाला है। वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सबसे ज़्यादा हिट सॉन्ग आपका रहा हो, जो आप समझते हैं कि यार ये इसने जो है ना बस रिकॉर्ड तोड़ दिया, और बस। मैं क्लासिकल प्योर बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसमें जैसे ठुमरी हो गई, बंदिश हो गई, गज़ल हो गई, तो काफ़ी चीज़ें। अब अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक किसी चीज़ का नाम लूँगा तो फिर ज़्यादती हो जाएगी। अच्छा, ये जो क्लासिकल जो राग रंग है, इसके कितने सुर होते हैं? और ये बहुत मुश्किल है। एक होता है रॉक, पॉप और इस टाइप की, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, आप ज़ाहिर सी बातें समझ सकते हैं। तो मुझे बताएं, क्या इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं और कितने राग रंग की किस्में होती हैं? क्या है ये, मतलब आप हमें थोड़ा बताएं। बेसिकली शास्त्रीय संगीत जो है वो पहले ज़माने में जब बड़े सगीर में 72 ठाठों में मुरविश था। ओहो। तो 72 ठाठों में एक ठाठ में 100 हज़ारों राग होते थे। ओहो। तो फिर उधर के फिर गायक और नायक
गायक मतलब जिन्होंने उनको गाया, नायक जिन्होंने लिखा और बनाया। ओके। तो फिर उन्होंने उनको मतलब शॉर्ट कर करके फिर अभी इस वक्त जो शास्त्रीय संगीत में 10 ठाट मुरविज हैं, अच्छा। 72 से 10। लेकिन ये इतना तौबा का काम है कि किसी को 1-2 ठाट आ जाए वो भी समझें एक बड़ी नेमत है। बड़ी नेमत है। तो मुख्तलिफ ठाट हैं, काफ़ी ठाट है, बिलावल है, खमाज है, आसावरी है, टोड़ी है। उसके अलावा जो है मतलब मैं अगर उनका नाम लूँ, उनको डिफ़ाइन करूँ तो ये तो हो गई ठाट पे बात। उसके अलावा जैसे आपने कहा पॉप, रॉक, जैज़, इस तरह की चीज़ें। तो कहने का मकसद है कि बेसिक है क्लासिकल, आपको ग्रामेटिकल चीज़ों का पता होना चाहिए कि बेसिकली फॉर एग्जांपल हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं जी। हमें पता होगा कि हमने जाना कहाँ है। हाँ। हमें पता होगा तो हम अपनी मंजिल पे जाके पहुंचेंगे। जब हमें मंजिल का ही पता नहीं होगा तो फिर हम रास्ते में भटकते रहेंगे। तो छोटी सी मिसाल देने का मकसद ये था कि इस काम को जो थोड़ा बहुत करना जानेगा तो वो इसमें कामयाब भी रहेगा। और इसमें ख़याल मेजर गायकी की सिनफ है, और उसके अलावा लाइट बेस पे आएंगे ठुमरी, फिर बंदिश, उसके अलावा जो है फिर गज़ल गीत आती है, फिर फोक में हम जाते हैं, काफ़ी आती है, और उसके अलावा बाकी पॉप, जैज़, रॉक वो बिल्कुल ही माइनर हैं। हाँ, बेसिक ये चीज़ें तो इस तरह से है। बिल्कुल, क्योंकि आपके रूट्स अगर मजबूत हैं तो आप अच्छे गाइड बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए बहुत मेहनत दरकार है। बहुत मेहनत दरकार है कि मैंने जब शुरू किया था तो मैंने अपने वालिद से जब रिक्वेस्ट की कि मुझे ये काम करना है या सीखना है, उन्होंने तो काफ़ी टाइम तो इग्नोर किया इस चीज़ को। उन्होंने कहा इस तरह से नहीं होगा। और फिर जब उन्होंने इस चीज़ को मुझे कहा कि ठीक है, फिर भी मुझे ये कहा कि भाई तुम बेटे बन के नहीं, शागिर्द बन के आना मेरे पास, तो ही मैं आपको बता सकता हूँ, वरना इस तरह से सॉरी। क्योंकि बहुत सख्त काम है और इसमें समझेंगे चिल्ला पकाने वाली बात है किस्म, तो बहुत सख्त काम है। एक एक सुर को ठीक करने में साल लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सख्त काम है। तो आपको कितना टाइम लगा, किस एज से आपने स्टार्ट किया और कितना टाइम लगा एक परफेक्ट गाइड बनने में? बेसिकली तो इसको आप जितना करें कम है, लेकिन मैंने तो बचपन से आंख खोली घर में तो ये देखा म्यूज़िक वाले साहब को सुनना, तो इंस्पायरेशन उनसे रही। यही होता था कि अगर गाना चाहिए तो इस तरह से सुर में सीख के तानकारी हो, इस तरह से हो। तो फिर जब मैंने सीखना शुरू किया तो आई वॉज स्टडीड इन 9th क्लास। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जो जिस तरह से मेहनत चाह रहा हूँ अगर तुम वो करोगे तो तुम 2-3 साल में इसको स्टार्टअप ले सकते हो, अगर नहीं करोगे तो फिर सालों साल तुम्हारे बेकार हैं। तो फिर मैंने कोशिश की, इसको 3-4 साल में पॉलिश किया, इस लायक हुआ कि थोड़ा बहुत गा सकूं। तो अभी भी ये कि कोशिश होती रहती है कि इसको जितना करें उतना कम है मज़ीद, क्योंकि सुर ऐसी चीज़ है जो आज लग गया वो कल नहीं लगेगा। जैसा आज अच्छा लगेगा वैसा अच्छा कल नहीं लगेगा, या तो बुरा लगेगा या तो उससे अच्छा लगेगा या तो उससे ढीला लगेगा। जो आज लग गया वैसा नहीं लगेगा। मौसीकी बहुत डीप चीज़ है ये, बहुत डीप चीज़ है। वो तभी तो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ऐसे तो नहीं कहा जाता कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और इसके लिए बड़ी मेहनत दरकार है। जैसा कि उन्होंने कहा कि फ्रॉम क्लास 9 से यू हैव स्टार्टेड, और स्टिल अभी तक जो है ये कहते हैं कि डे बाय डे मैं अभी भी लर्निंग की प्रोसेस में हूँ। जबकि मैं समझती हूँ कि यू आर परफेक्ट सिंगर। आपके हमने गाने सुने हुए हैं और माशाल्लाह काफ़ी हिट और काफ़ी अच्छे गाने हैं। तो कोई हमें सुनाना पसंद करें? अभी मैं आपको ठुमरी एक सुनाऊंगा जो बड़ी फेमस भी है, और आवाम को भी हम चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ सुनाई जाए जो उनको पहले सुनी ही हो, और मतलब नई चीज़ से बाद औक़ात फिर वो कहते हैं कि क्या है, सब किसका अपना एक फ्लेवर है। जी। तो राग कोशक धुनी इसको कहते हैं। अच्छा। और याद पिया किया है, बड़े उस्तादों ने भी गाई, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने भी गाई है, और हम भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चले जी हम सुनते हैं ठुमरी।
सा नि दा नि दा दा सा। याद पिया की आए हो, याद पिया की आए हो, ये दुख सहा ना जाए, हाय दुख सहा ना जाए, हाय राम याद पिया की आए हो, याद पिया की बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जियरा जलाए, हे पी बिन चैन न आए, हाय राम याद पिया की आए, ये दुख सहा ना जाए, हाय राम याद पिया की वाह वाह वाह, हम तो खो गए आपके गाने में। याद पिया की आए, क्या जबरदस्त आपने सॉन्ग, बड़े बड़े उस्तादों ने इस गाने को गाया, बहुत मुश्किल गाना है बट आपने बहुत स्मूथली और बहुत सुकून से गा दिया और बड़ी बात है ये। बेसिकली सुर काम ही वो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत का है और सॉफ्टनेस का है। अब चीख के गाने में क्या होता है, इफेक्ट होता है, सुर टूटता है। अब आप वहाँ उसको लगाएं जहाँ लगता है, सुर को राज़ी करना है ना, प्यार करना है। जैसे वो हमारे बुजुर्गों ने एक मुझे बड़ी खूबसूरत सी बात कही थी, अभी भी जैसे हम बैठते हैं, मैंने कहा कि मौसीकी को आप किस तरह से देखते हैं। अब बेसिकली आर्टिस्ट रोमांटिक मिजाज भी होता है। अब हमारे दादा उस्ताद के इंटरव्यूज़ वगैरह हम सुनते हैं, उन्होंने भी कहा कि एक इंटरव्यू उनसे होस्ट पूछ रहा है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, उन्होंने कहा राग और हुस्न। दादा उस्ताद की बात बता रहा हूँ। तो मैंने अपने मेंटोर से पूछा, मैंने कहा मौसीकी को किस नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा एक खूबसूरत सी लड़की को आप कैसे संवारना पसंद करेंगे। अब बड़ी डीप शायराना चीज़ है। तो कहने का मकसद है कि सुर को आपने प्यार करना है, उसको राज़ी करना है, भगाना नहीं है। अब हम फॉर एग्जांपल उस चढ़ जाएं, लगे ना लगे, शोर चीखें ये वो, तो इस तरह की चीज़ों की अगले को उसका मज़ा आना चाहिए। बहुत मज़ा आया, हमें तो बहुत मज़ा आया, मेरी टीम को बहुत मज़ा आया और आपके गाने में हम खो से गए। अच्छा गुलजार साहब, कहाँ से पढ़ाई हासिल की? इसके अलावा मतलब आप माशाल्लाह इंजीनियर हैं और आपकी क्योंकि साथ साथ ये और इंजीनियरिंग भी और अपनी सारी चीज़ों को कैसे लेके करते हैं और अपनी पढ़ाई वगैरह, थोड़ी एजुकेशन, ये सारी बताएं हमें। बेसिकली मैंने एनवायरनमेंट सेफ्टी में इंजीनियरिंग की थी लाहौर से ना। तो उस दौरान ये होता था कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरे वाले साहब इस चीज़ पे ज़रा वो परेशान भी थे कि तुम नहीं कर पाओगे, बड़ा टफ है लाहौर, इस तरह परदेश। तो मैंने उनको छोटी सी मिसाल दी। मैंने कहा आपने कहा था कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम मौसीकी है, तो मैंने कहा हमने वो शुरू किया और आपको अभी तक कोशिश ये है कि नाराज़ नहीं किया। तो जब ये इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं तो फिर वो इस चीज़ पे उन्होंने कहा तुम्हारी बात में वज़न है। तो लाहौर में काफ़ी टाइम गुजरा, फिर वहाँ अच्छे दोस्त, म्यूज़िक का एक अच्छा वहाँ से स्टार्टअप हुआ। तो अभी भी जो हैं काफ़ी बड़े नामवर लोग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब भाइयों की तरह हैं हम, और साथ काम भी कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, चैलेंजेबल चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो साथ लेके चले हैं और इन फ्यूचर भी हमारी एक बहुत लंबा जर्नी साथ रहेगी। सो अभी तक कोशिश यही है कि मतलब इस तरह से।
तो उसके अलावा मैंने म्यूज़िक को अभी तक मतलब मुझे 15 से 16 साल हो गए हैं सीखने तक अभी तक। तो अभी भी मतलब स्टूडेंट्स में मैं ख़ुद को फील करता हूँ, और इसमें यह है कि जितना आप स्टूडेंट बन के रहेंगे उतना आप हर दिन अच्छा सुनेंगे, अच्छा सीखेंगे और अच्छा करेंगे। जब हमने सोच लिया कि अब मैं बस मुकम्मल हूँ, बस मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर समझे वो ज़वाल आ जाता है इंसान का। तो स्टूडेंट बन के आजी में ही मज़ा है। तो बस यही चीज़ें हैं फ़िलहाल। नहीं, बहुत अच्छा है। आपने अपने वालिद साहब को जिस तरीके से समझाया तो उनको आपकी बात बिल्कुल समझ आई और आप इसमें कामयाब भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किन किन उस्तादों, अपने वालिद साहब और चचा के अलावा किन किन उस्तादों से, किन किन गायक से आपकी मुलाकात हुई है? किन किन की महफिलों में आप बैठे हैं, सुना है या उन्होंने आपको सुना है? मैं जो है उस्ताद मुबारक अली ख़ान से भी मुलाकात हुई है मेरी, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान से भी हुई है, और आप मैडम आबदा परवीन के साथ भी मतलब एक अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं। वाह। क्योंकि जो उस्ताद मंजूर अली ख़ान साहब जिनका मैंने ज़िक्र किया था, मैडम आबदा परवीन का बचपन भी समझे उनके पास गुजरा है। फिर वो जो हमारे दादा उस्ताद थे, उस्ताद गुलजार अली ख़ान, उनके पास भी सर शाहनवाज़ लाइब्रेरी लाड़काना में होती थी। तो उस ज़माने में मैडम आबदा परवीन मतलब बालिग कह लें, मतलब इस तरह से फिर वो बताते हैं कि साइकिल पे आती थी सीखने में। इतनी मतलब वो फ़कीर सिर्फ तो हैं ही हैं, तो मिजाज ही उनकी ऐसा होता था कि वो ये नहीं देखती थी चीज़ें, मतलब साइकिल पे भी आके वहाँ उस्ताद के पास सीखती थी। तो उसके अलावा और काफ़ी जो हैं अच्छे अच्छे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मतलब गैदरिंग्स रहती हैं, अभी भी हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में हुई हैं और आगे और भी होनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? बच्चे, फैमिली, वाइफ, बहन भाई? फैमिली में जो हैं मेरे फादर हैं, उसके अलावा जो हैं मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ आपने देखा होगा गिटार पे अक्सर होते हैं। तो वो बेसिकली वो भी गा रहे हैं, अभी सीख रहे हैं इस वक्त, और बेसिकली वो भी टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं। उसके अलावा मेरी सिस्टर एक छोटी, वो स्टडी कर रही हैं, CS कर रही हैं, सो अभी फाइनल ईयर में। उसके अलावा मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है एक बेटा है, और मतलब फैमिली मेम्बर्स हम यही हैं फिलहाल। क्या बात है। अच्छा, बच्चों में आगे जाके, अपने बच्चे छोटे होंगे काफी, हाँ, आगे जाके आप समझते हैं कि बच्चे आपका ये प्रोफेशन दादा का, अब्बू का अपनाएंगे? मेरे बेटे में ये चीज़ें हैं। अच्छा। अभी वो 3 साल का है, लेकिन अभी भी मतलब मैं जब हारमोनियम खोलता हूँ, कोई प्रैक्टिस या कोई कंपोजिशन इस तरह की कोई चीज़ें करता हूँ, तो वो साइकिल चला रहा होता है या कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, तो फ़ौरन उसको होल्ड ऑन करके बैठ जाएगा। फिर भले मैं घंटा क्यों ना वो चीज़ करूँ, सोफे पे बैठ के देख रहा होगा या सुन रहा होगा, मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ इसको, ये चीज़ अच्छी लग रही है। या मैं लैपटॉप में कोई चीज़ काम कर रहा होता हूँ अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक, या अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक कोई चीज़ सुन रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ हेडफोन ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना घर में, बाकी जी। तो वो भाग के मेरे हेडफोन उठा के बैठ जाएगा, और मैं जब भले प्योर क्लासिकल क्यों ना सुन रहा हूँ, उसको सुनेगा वो 3 साल का बच्चा। अच्छा। सुन के जब ख़त्म होता है फिर क्लैपिंग करता है बैठ के। वाह, देखें, सबसे ज्यादा खूबसूरत ऑडियंस तो आपके घर पे बैठी हुई है, क्योंकि बच्चों की और फैमिली की तरफ से जो अप्रिसिएशन मिलती है ना, उसकी तो बात ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा है। इसी खूबसूरत बात के साथ एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। भाई, हम बातें कर रहे हैं उस्ताद गुलजार अली ख़ान साहब से और बहुत मज़ा आ रहा है। गुलजार साहब, होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ, हम तो इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ARY, ये जियो या मुख्तलिफ जो भी प्राइवेट चैनल्स हैं, उनके ड्रामाज में भी प्लेबैक सिंगिंग आपने की है, तो कोई गाना अगर आप गुनगुनाकर सुना दें अपने व्यूवर्स को, उस हवाले से या अपनी पसंद का कोई? अपनी पसंद का। चले मैं आपको अपनी पसंद का।
ये गज़ल एक सुना रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत माना 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 के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत तू भी तो कभी मुझे पे जताने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, मेरे गरे गरे निधनी रे गरे सा मा मा गा मा गरे गरे रे धरे नि नि सा नि ध ध नि रे गा मा पा मा गा मा गरे गरे रे धरे नि नि सा नि ध ध नि रे गरे सा। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझे से तू मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। सुपर्ब सुपर्ब, अमेजिंग, एक्सीलेंट, क्या बात है आपकी, अल्लाह। हमारे पाकिस्तान में और हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं यार, बस आप वाकई टूरी सितारा हैं हमारे लिए। और स्पेशली जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे यंगस्टर्स होते हैं वो सीखना चाहते हैं, वो मगर वो यही आप वाली बात के मुश्किल काम है, मुश्किल काम, मगर अगर इरादा पुख्ता हो, डिटर्मिनेशन हो आपकी, तो यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि देखें ना, मुश्किल तो कोई चीज़ है ही नहीं अगर इंसान ठान ले। ये कि किस हद तक कहीं होती है। अब जैसे मैं स्टार्टअप अपनी चीज़ एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, मुझे जब सबक मिलता था इस तरह की चीज़ें, तो इसमें बेसिकली जो है ना बहाना तो चलता नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है, ये पहले प्रैक्टिकल है फिर थ्योरी है, ये वो फील्ड है। तो मुझे वो कुछ चीज़ें मिलती थी करने के लिए, तो अब जब टाइम आता था बताने का तो हाँ मैंने किया हुआ है, अच्छा बताना ज़रा, जब करते थे तो वो होता ही नहीं था हमसे। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है नहीं, इसमें आप शॉर्टकट लेना चाहेंगे नहीं हो सकता, इसमें मतलब टाइम, अपनी चीज़ें जो है ना, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इंसान को।
फिर जाके कोई चीज़ बनती है। बिल्कुल मतलब आपको वो कहते हैं ना कि यू डिवोट योरसेल्फ, इसके अंदर आपने अपने आप को पूरा सर्व कर देना है, बिल्कुल। फिर आपके ना निकल के आप सामने उभर के आते हैं बाहर। अच्छा, इसमें जैसे आपने कहा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, तो प्रैक्टिकल तो आपने किया, व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी मतलब क्या? थ्योरी इट मीन्स कि जैसे अभी ये मैंने आपको गज़ल सुनाई, अब लोगों के लिए तो ये आम सी गज़ल थी, मतलब एक पॉपुलर तो है लेकिन गज़ल थी, लेकिन ये पता नहीं है कि ये बनी कैसे, इसकी रेसिपी क्या है। हाँ। थ्योरी, अब रेसिपी फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई ड्रिंक बनाते हैं, कोई फूड बनाते हैं, बिल्कुल, उसका मेन्यू उसकी होता है। हमारे पास रेसिपी बेसिकली होती है। रेसिपी जब हम उसको बनाते हैं फिर जाके वो चीज़ उस शक्ल में आती है। अब इस तरह से ये राग यमन कल्याण इसको बोलते हैं शास्त्रीय संगीत में, अच्छा। और आम रवाजी एमन कल्याण। तो अब इसकी बेस इस चीज़ पे, अब ये मुझे पता होगी तो मैं इसको यमन कल्याण, और हर राग की अपनी एक पहचान है। पहचान कैसे होगी? शक्ल होगी। इट मीन्स जैसे आप हैं, आप अपनी शक्ल से पहचानी जाएंगी, मैं अपनी शक्ल से पहचाना जाऊंगा। वो कैसे होगा? इस तरह से राग भी है। अभी जैसे इसको हम स्टार्टअप लेंगे तो निखात से इसको शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल नी रे ग रे नी ध नी रे सा नी रे ग मा मा मंधम मा मंधम, इसको हम यहाँ जब छेड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये राग एमन कल्याण है या यमन कल्याण है। तो इस तरह से ग्रामेटिकल ये थ्योरी हमें पता होगी तो हम उसको प्रैक्टिकल फेज पे कर सकते हैं या ब्रीफ कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंस बिटवीन, बिल्कुल, यानी कि राग रंग की आपको ABCD आनी चाहिए, फिर जाके आप आगे इंग्लिश सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी टर्मिनोलॉजी अपनी है, लैंग्वेज अपनी है, ग्रामेटिकल वेज का अपना है, और मुख्तलिफ हैं। अभी वोकल जिम होता है, जैसे हम लोग बॉडी फिटनेस जिम करते हैं, इस तरह से अब हमारे गले के अंदर नसें होती हैं बालों से भी ज़्यादा मतलब बारीक। अब उनको इस तरह से रियाज करना है कि उनको ख़राब भी नहीं करना, उनको मतलब और ख़ूबसूरत करना है, पॉलिश करना है, और ज़ोर भी नहीं लगाना। तो उस तरह से मुख्तलिफ वे होते हैं, फिर उसको मांझना पड़ता है हर वे में। पिच कैसे गले की ज़्यादा बड़ी आवाज़, उसकी अलग रियाजत होती है। बेस नीचे भी वोकल लगे उसकी अलग रियाज होती है, और ऑल ओवर गला सुर में होना चाहिए उसकी रियाजत होती है। और इट मीन्स जैसे हम तान कारी कर रहे होते हैं उसकी अलग रियाजत होती है। तो मतलब बहुत टफ है हर चीज़ को, मतलब आपने ना बहुत फिनिशिंग से देखना होता है, फिर जाके वो पॉलिश होता है। सही बात है। तो ये जो गायक होते हैं, स्पेशली जो क्लासिकल सिंगर जी जी जी, तो इसमें मैंने ये सुना है कि ये बहुत जो ना जब गाना गाते हैं तो गले की नसें बहुत खिंचती हैं, और जिगर जो है ना जिगर से गाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ऐसा अक्सर कभी कभी इनके ये चीजें लंग से जिगर इफेक्ट भी हो जाते हैं आगे जाके, क्योंकि रियाजत बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही, बेसिकली ये काम पहलवानी का काम है। अब पुराने दौर में जो बड़े बड़े उस्ताद होते थे वो तो कुश्ती तक लड़ते थे, फिर जाके काम, मतलब वो हर टाइम का एक अपना उनका शेड्यूल, एक प्लान होता था कि मैंने इस टाइम ये मतलब खाना है, दूध ये पीना है, और मतलब बकरा खाना है, चिकन नहीं खानी है, इस तरह। अभी तक भी हमारे मतलब जो टिपिकल उस्ताद हैं वो इस तरह की चीज़ें, बाकी हम लोग पेटीज पापे इस तरह से करके इसको शुरू में जब हमने किया था तो मुझे भी याद है कि फजर से पहले मुझे उठाया जाता था। अच्छा। फिर मुझे शूज़ पहना के, छोटे होते थे वो, जाके जॉगिंग करो। अच्छा। पूरा पूरा पसीना होके बैठते थे। फिर रियाजत होती थी, रियाजत के बाद फिर हमारे वालिद साहब क्या करते थे, मक्खन उसको काट के जैसे होती हैं उसकी पीसेस, वो हमें बोलते थे ये ऐसे ही खा जाओ। अच्छा। कोई डबल रोटी, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। हमने बोला क्यों? बोला बेसिकली ये रियाज ऐसा जिसम में खुश्की पैदा कर देता है, नसें आपकी सुकड़ जाएंगी। आप इनको खुराक देंगे तो ये उसी हिसाब से बैलेंस्ड रहेंगी। फिर आप जो चीज़ करेंगे वो उनको लगेगी, फिर खून होगा तो जान में जान आएगी, सुर भी लगेगा। तो ये तो समझे बिल्कुल एक जैसा ना फौज में आप भर्ती हो गए, आप फौज में कैडेट बन गए, आप बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने बताया। बिल्कुल ऐसा है कि सवेर उठना है, और रियाजत भी सवेर ही होती है, सुबह की रियाजत होती है। बेसिकली जैसे कुदरत ने पैर खलके हुए हैं, सुबह दोपहर शाम रात, फिर हम जैसे सहरी का टाइम होता है, ऐसे मुख्तलिफ राग हैं। हाँ। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हैं ही हैं, उनको हर राग की उस टाइम में करने की एक हिकमत भी है। वो फिर आपके गले को उस तरह से टॉनिक की तरह लगेगा भी सही, फिर वो सोज, वो फिराक पैदा करता है गले में, जो हम फिर
गा रहे होते हैं, वह किसी को अगर वो चीज़ फील हो रही होती है, अगर हमारा काम किसी को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो फिर उसी हिसाब से उन चीज़ों की एक मतलब होता है। तो मतलब बहुत टफ काम है, बहुत, जितना इसको आप करेंगे कम है, मैंने कह। अच्छा, तानसेन स्टार्ट ये तानसेन साहब से हुआ? नहीं, तानसेन बेसिकली गौस गवालियार होते थे, उनके मुरीद तानसेन के, गौस गवालियार। बेसिकली ये देखें ना, ये कोई कमाल नहीं है, ये उसके कहते हैं ना कि वो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में देखी होगी, जब रिफ्लेक्शन मिलती है तो ब्लास्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी जब मिलेगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे उस्तादों के भी किस्से हमने सुने हैं कि हमारे दादा उस्ताद थे, वो एक महफिल में गा रहे थे, उन्होंने एक अभी मुझे राग का नाम याद नहीं आ रहा, वो ऐसे शुरू जब किया तो एक महफिल में पीछे एक बंदा बैठा था, दरवेश सिफत बंदा, वो मुसलसल रो ही जा रहा उस महफिल में ना। अब उस्ताद अपने हिसाब में गा रहे हैं, तो वो रोते 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 जब वो आखिरी आलापों में मौसीकी पहुंची, तो वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो आके अपना सर उनकी गोदी में रख के सो गया। अब उस्ताद इस ख्याल में थे कि इसको शायद नींद आ गई है, रिलैक्स है। जब गाना ख़त्म हुआ उसको उठाया, वो है ही नहीं। तो ऐसे लोगों की रूह परवाज भी हो गई हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मकसद है मिल जाती है। बुजुर्गों के ऐसे बड़े करिश्मे गुजरे हैं, बड़ी बात है। हमने तो अपने वाले साहब के साथ तानपुरा मिलाते मिलाते ब्लफ को ब्लास्ट होते हुए देखा है। जब फ्रीक्वेंसी सुर मिल गया तो डज। क्या बात है, बहुत बड़ी बात तो ये है। बेसिकली फ़कीरी काम है और सब्र का काम है, बर्दाश्त, जिसको तबीयत में ज़र्फ़ वाला बंदे का काम है, और ये मतलब नाजुक बंदे का काम नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी खूबसूरत बातों के साथ देते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। बातें बहुत मज़े मज़े की हो रही हैं। अब हम थोड़े से ना इंसिडेंट्स के किस्से सुनना चाहते हैं आपसे। हमसे मुराद मैं भी और जो देख रहे हैं लोग, आपको जो पसंद करते हैं, तो ऐसे इंसिडेंट्स बताएं जहाँ पे वाकई मतलब मौसीकी चल रही हो, गायकी चल रही हो। और ये तमाम इंसिडेंट्स मैं समझती हूँ जब क्लासिकी मौसीकी चल रही होती होगी उन्हीं में, पॉप रॉक और इन फोक में मैं नहीं समझती, मैंने सुना भी नहीं थी। तो मुझे वो बताएं कि कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देखा और किनके साथ देखा, कहाँ देखा, कोई वाकया? मैं छोटा था, समझे कि मैं लर्निंग फेज़ में था। खैर लर्निंग फेज़ में अभी भी हूँ, लेकिन बिल्कुल ही मतलब टीन एज की बात समझ लें। तो तब से मैं कोशिश होती थी उस्तादों के साथ घूमना फिरना। तो वालिद साहब मुझे अपने साथ अटैच रखते थे कि अच्छी मौसीकी सुनोगे, जब इंसान अच्छा सुनकार होगा तो फिर गायक भी बनता है। तो मकली किंजर की तरफ एक ईव थी, म्यूज़िकल ईव, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। तो वहाँ जो है राग दीपक, मुझे अभी याद भी आ गया राग का नाम, राग दीपक हाँ साहब, उस्ताद अब्दुल गफूर ने वो जब पेश किया तो वो इस तरह का सामान उन्होंने बांध दिया कि मतलब लोग हिप्नोटाइज जैसे हो जाते हैं। बाज़ों का तो ऐसे भी हो गए मुझ समेत। तो कुछ इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे, मतलब कंबस्टिबल मटेरियल, इट मीन्स जैसे वहाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ के बोन फायर्स वगैरह के लिए, उसके अलावा और भी चीज़ें, मतलब इस तरह कोई पेट्रोल, इस तरह की कोई इग्निशन सोर्स नहीं थी। तो उससे हट के हमने फायर होते हुए देखी। तो ऐसे ऐसे करिश्मे, सुर में मतलब इतनी ताकत है। वो कहते हैं ना, सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान बना देता है। ये एक बंदिश में भी है, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। क्या बात है। तो इसमें बड़ी ताकत है सुर में। तो हमारे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो सुर को ईश्वर भी कहते हैं। तो इसमें ताकत है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी अकीदतमंदी उस लेवल की हो तो वो चीज़ फिर फील भी होती है। आप देखें ना, जितने भी हमारे बड़े बड़े जो रहे हैं, बुजुर्गान दीन रहे हैं, या इसके अलावा बड़े बड़े जो राइटर्स रहे हैं, पोइट्स रहे हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हो गए अपना, इसके अलावा और सच्चल सरमस्त हो गए, और इसके अलावा पंजाब साइड पे अगर आप देखें
तो दाता की नगरी के, और बहुत सारे ऐसे, तो वो भी हमेशा उनके पोएट्री में हमेशा सुरों का जिक्र जरूर है। बिल्कुल। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सुरों के सुर मारे, और इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसे ही हैं। उनकी दास्तान है सारी। और देखें ना, अगर सूफीज़म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, बेसिकली ये स्पिरिचुअल आर्ट है, ये हमारी या किसी की बनाई तख्लीक नहीं है, ये अज़ल से चलता हुआ आ रहा है। और ये बुज़ुर्गों ने, सूफ़ी कराम, बड़े औलियाओं ने इसको फॉलो किया है। और जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कायनात में 9वें नंबर पे अल्लाह पाक ने अता की थी मौसीकी। अच्छा। तो बस ये इंसान जितना करे कम है, और जितना कोशिश करे अच्छा करने की। अच्छा, हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कोई सुर जो आपको पसंद हो, सुर मारे ही हो गया, या कोई भी जो आप समझे, ससी पुन्नू का हो गया, या सुर मारे ही हो गया, मन मारी का कोई? मैं लतीफ़ सरकार की एक दादा उस्ताद की काफ़ी है सिंधी में, मैं आपको थोड़ी जी सिंधी में। मोहब्बत जे मैदान में, मोहब्बत जे मैदान में, मोहब्बत जे मैदान में, वनी पैर पयान, सिर वढण धर धार धरण, या सिंगार संतान, दींदे मुंह ठान, मथा महबूबन ले, ओ लाड़े, हो तुझी मोहब्बत विधी आया, ओ मोहब्बत विधी आया, मां मरे नत केर कशाला करे, करड़े साईं केर कशाला करे, भलोड़े साईं मोहब्बत विधी आया, ओ मोहब्बत विधी आया, मां मरे केर कशाला करे, पुनल ने आऊं हो पड़सीला, पुनल ने आऊं निसा निधा निधा पदा पमा पमा गमा गरे गरे सा, पुनल ने आऊं हो पड़सी, पुनल ने आऊं हो पड़सीला, हो जतन जोर करे, भलोड़े साईं जतन जोर करे, भलोड़े साईं मोहब्बत विधी आया, हो मोहब्बत विधी आया, मां मरे केर कशाला करे, करेड़े साईं केर कशाला करे, भलोड़े साईं मोहब्बत विधी आया, हो मोहब्बत विधी आया, मां मरे नत केर कशाला, हो वाह साईं वाह, दिल खुश करे छड़ियो। मेहरबानी। जबरदस्त। इसके अलावा आपने पंजाबी में भी काफी सारे पंजाबी भी हैं, कोई पंजाबी का
सचल सरमस की एक चीज है, और इसको भी पंजाबी हम सुना दें, क्योंकि आपको देख प्यार करने वाले जो है ना वो हर तबके के वो हैं आपके चाहने वाले। मैं आपको एक पंजाबी फोक बड़ी खूबसूरत चीज है वो सुनाता इसके हूँ। बाद आपने सराइकी सुनाना है। जरूर जरूर जरूर। हो घूंघट चुके सजना, घूंघट चुके सजना, शर्मा कानू रखिया है, शर्मा कानू रखिया। हो घूंघट चुके सजना, घूंघट चुक सजना, शर्मा कानू रखिया है, शर्मा कानू रखिया। दो नैना दा तीर चलाया, दो नैना दा तीर चलाया, मैं अजिज दे सीने लाया, मैं अजिज दे सीने लाया। घायल करके मुख छुपाया, घायल करके मुख छुपाया, ए चोरियां कीने दसियां ने, शर्मा कानू रखिया ने, शर्मा कानू रखिया। हो घूंघट चुक सजना, घूंघट चुक सजना, शर्मा कानू रखिया। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, माशाल्लाह Thank माशाल्लाह you. माशाल्लाह। यानी कि आप हर फन मौला हैं और हर सबके दिल अजीज हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ उर्दू में या सिर्फ सिंधी में, हर ज़ुबान में आपने मतलब यानी कि लोगों का दिल मोल लिया हुआ है। अच्छा, ये जब रियाजत करते हैं तो कोई ख़ास कोई चीज़ें आप लोग गले के लिए कुछ खाते पीते होंगे, रोज़ गागल्स करते हैं या कुछ लौंग का पानी पीते हैं, क्या करते हैं? बहुत ख्याल Basically, रखना पड़ता होगा गले का, ख्याल तो रखना पड़ता है, जितना रखें उतना कम है ना? और देखें ना, गाने के अलावा आम लोग भी इस चीज़ को, हम लोग जो एडवाइस करते हैं कि यार ठंडा पानी ज़्यादा ना हाँ। पिएं या मौसम के हिसाब से चलें, और इस काम को करते हुए तो मतलब ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन हमसे बदपरहेज़ी हो जाती है। कहीं इसी इवेंट पे चले गए, कोई ऑयली चीज़ हुई खा लेते हैं, ठंडा पानी जो है उस हिसाब से। लेकिन गले को सबसे जो ज़्यादा मेंटेन करने का है वो रियाजत है। रियाजत है। आप जब तक उस चीज़ में अमल में नहीं रहेंगे और उसको प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, मतलब एक रवानगी जिसको कहते हैं, जी जी, गाड़ी भी होती है, उस 1 से 2 दिन आप उसको खड़ी करेंगे, 4 दिन खड़ी करेंगे बैटरी पे, बाकी उन पे असर होता है। तो इस तरह से गले को भी है, तो उसको आपने रियाजत करते रहना है। अब मैं उस मिजाज का तो अभी खैर नहीं करता हूँ जिस तरह से करना चाहिए जी। और ये गलत भी है एक किस्म का, लेकिन टाइम चीज़ें, लेकिन कोशिश फिर भी होती है कि आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट इसको मतलब देना चाहिए कि गला जो है वो मेंटेन रहे। अच्छा गुलजार साहब, आपको इंडिया से भी ऑफर्स जी काफ़ी आई हैं, तो कुछ इस बारे में बताएं। इंडिया में जो है लुधियाना में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, करण भगानिया, तो उनकी तरफ से मुझे इनविटेशन काफ़ी पहले का भी आया हुआ है। और फिर जैसे पाकिस्तान की इंडिया की कुछ चीज़ें रहीं, फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार ये थोड़ी ठीक हो जाएं। फिर अभी भी तकरीबन 1 मंथ पहले उन्होंने फिर मुझे कहा
कि आप प्लान करें और वहाँ के जो हुकूमत में वज़ीर आला इस तरह के कोई उनके चचा हैं इस तरह के, जी तो जी वहाँ जी, सिक्योरिटी इस तरह की चीज़ें भी हम आपको देंगे, आप इस चीज़ से भी ना। क्या बात तो है। फिल्म इंडस्ट्री में उनका भी एक बहुत है, तो बेस्ट विशेस हैं उनके लिए भी, और हमारी अपनी ये कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को भी हम अवेल करें। अच्छी बात है, अवेल करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पाकिस्तान के में इतना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो ये किए बगैर, या ऑफर किए बगैर रह नहीं पाते। वो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ काम बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे। अच्छा, आप नापा के भी मेंबर हैं? हाँ, नेशनल आप परफॉर्म अवार्ड्स के भी हैं, जी और जी इसमें APMC जो आयला रज़ा जो हैं वो करवाती हैं, उसकी CEO हैं। और पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल बेस पे होता है, जिसपे हमारे यूरोपियन आर्टिस्ट भी आते हैं, बर सग़ीर इंडिया, वहाँ से उस्ताद रज़ा अली ख़ान जो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान के पोते हैं जी। वो होते हैं, और बड़ी बड़ी मारूफ शख्सियात जैसे हमारे यूरोपियन सैक्सोफोन प्लेयर्स होते हैं, मिडल ईस्ट से जो हमारे हैं, काबुल से, मतलब एक बड़ी, मतलब इस तरह की होती है कि जैसे एक आप किसी बादशाह के दरबार में बैठे हैं, और मतलब गवैया वहाँ वो एक मतलब रखता है अपनी एक, तो बड़े बड़े हमारे कर्नल जनरल लोग वो मतलब बड़ी तमीज़ से अदब से सुन रहे होते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। तो उनका भी मैं मेंबर हूँ, और उनके साथ अभी काफ़ी चीज़ें प्लान हैं जो करनी है। तो कोशिश ये है कि अच्छा करे इंसान जहाँ भी करे, और अच्छे लोगों में जुड़े रहने से ये होता है कि हमें अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। हम अपना काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ुद को और इंसान बेहतर भी कर रहा होता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखिए रोज़ इंसान जो है, तब जब तक आप मर नहीं जाते, रोज़ाना आपका जो है वो दिन हम सीख ही रहे होते हैं। बिल्कुल। जब तक एंड ऑफ द डे हमारा ना होता है, तो रोज़ाना एवरी डे वी जस्ट लर्निंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। कोई ऐसा सुर जो सराइकी में आपने गाया और काफ़ी मशहूर हो? मैं आपको सच्चल सरमस की एक चीज़ सुनाता हूँ। इसको अभी हमने म्यूज़िक इसका हमने अभी अरेंजमेंट कर दिए हैं, जी जी इसको अभी हमें फाइनल रिकॉर्ड करना है। तो सराइकी चीज़ है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है सच्चल सरमस की। जी जी, इरशाद। जब खुमार वे खूनिया जब खुमार लजने, अखियां तेरियां मुश्ताक मरे दियां, अखियां तेरियां मुश्ताक मरे दियां। खूनिया जब खुमार वे खूनिया जब खुमार लजने, अखियां तेरियां मुश्ताक मरे दियां, अखियां तेरियां मुश्ताक मरे दियां। खूनिया जब खुमार सचल वेख के सिंगार सनम दा, सचल वेख के सचल वेख के सिंगार सनम दा, सचल वेख के सिंगार सनम दा, सिर देवन सरदार वे सिर देवन सरदार लजने, अखियां तेरियां मुश्ताक मरे दियां, अखियां तेरियां मुश्ताक मरे दियां। खून अजब खुमार
ज़बरदस्त, माशाल्लाह, क्या बात है। हर गाना, हर सुर, आपका जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा गुलजार साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत इन्फॉर्मेशन हमें दिया, और जो हमें क्लासिकल सिंगिंग के बारे में हमें पता नहीं था वो आपसे हमें पता चल गया कि क्लासिकल सिंगिंग क्या चीज़ होती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मुकम्मल रियाजत चाहिए, और आपकी एक पेशेंस चाहिए, आपके अंदर सब्र है तो आप ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सुन लें भाई, आप जो यंगस्टर्स हैं या जिसके अलावा जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, जो इनके फैंस हैं, जिनको ये सीखना है, तो उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है और रियाजत बहुत ज़रूरी है। अच्छा गुलजार साहब, कोई मैसेज देना चाहें? लास्ट प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म हुआ चाहता है और बातें इतनी ज़्यादा हैं, फिर कभी आपको दोबारा से हम पकड़ेंगे, कैच करेंगे और एक दफ़ा फिर से हम प्रोग्राम करेंगे। कोई मैसेज देना चाहें और आखिरी सॉन्ग जो आप कुछ सुनाना चाहें, तो कैमरा आपके सामने है, मैसेज भी दें अपने चाहने वालों को, कोई अच्छा सा प्यारा सा गाना। बस मैसेज यही होगा सबके लिए कि जो भी करें सीख के करें, और मतलब उसमें मेहनत करें, मेहनत में ही जो है अज़मत है, और अपने बड़ों का एहतराम करें, छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, और जितना मज़ा आजिज़ी में है उतना मैं समझता हूँ किसी और चीज़ में नहीं है, क्योंकि आप जितना ख़ुद को डाउन टू अर्थ रखेंगे, अचीवमेंट्स हों या कोई भी रिश्ता हो, रिलेशन हो, मतलब आप ऑफिस में हैं, सोसाइटी में हैं, घर में हैं, अपने रिलेटिव्स में, तो आप, मैं समझता हूँ कि कहीं भी मायूस नहीं हो सकते। तो लाजमी नहीं कि मतलब जो जिस लेवल का उस्तादों ने किया है हम तो खैर वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन इंसान कोशिश ये करे कि उनकी खुशबू हम में नज़र आनी चाहिए। तो बस यही मेरा मैसेज होगा, और दुआओं का तलबगार रहूँगा और सबके लिए दुआगू रहूँगा, और सब खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। और प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, एक आखिरी गाना हम इनसे सुनेंगे गुलजार साहब से। तब तक के लिए सरवर जबीन को दीजिए इजाज़त। कैमरा गुलजार साहब की तरफ। ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा, और बहुत शुक्रिया, बहुत पसंद भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आसे खोले ने तेरिया यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, आसे खोले ने तेरिया यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सूना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया तू न विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा ज़माना लभे आए तस्वीर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू गुलजार साहब, आपने बहुत ही प्यारा गाना गाया और मुझे डेडिकेट किया। इसी खूबसूरत गाने के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और खूबसूरत सितारे के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक सरवर जबीन को दीजिए इजाज़त।